सुबह टेलीकॉम सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है HFCL। क्या कंपनी की कहानी खत्म हो चुकी है? और इस तरह की कंपनीज मार्केट में काफी सारी होती हैं जहां पर बिजनेस खत्म हो रहा हो, लेकिन कंपनी क्या उस बिजनेस को वापस उठाने की कोशिश कर रही है, ये आपको देखना चाहिए। या फिर कंपनी का बिजनेस खत्म ही हो जाएगा, कुछ दिख नहीं रहा है दूर दूर तक, ये भी आपको समझ आना चाहिए। कैसे समझते हैं HFCL के स्केनेरियो से, सभी चीजों को यहां पर ध्यान से समझेंगे, प्रॉपर चीजें समझेंगे, देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है कंपनी की इन कमिंग फ्यूचर। सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आपके कंपनी से। HFCL लिमिटेड क्या बता रही है ये कंपनी आप लोगों को? HFCL लिमिटेड जो कि आपकी ऑप्टिक फाइबर केबल, टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटीग्रेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कंपनी है। टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी का बिजनेस है। फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन कंपनी कहती है हम प्रोवाइड करते हैं, और डाइवर्स टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रोवाइड करती है। लेकिन इसका बिजनेस और कंपनी का गिरता हुआ बिजनेस में अभी भी पीई अगर आप देखोगे 317 का है। 317 का पी, 10,000 करोड़ के ऊपर के मार्केट कैप वाली ये कंपनी। बुक वैल्यू कितनी है? 28.3। क्या सिर्फ और सिर्फ यही दो क्राइटेरिया होते हैं मार्केट में काम करने के? नहीं, बिल्कुल नहीं। पीई 317 का है, जो कि आपको बताते हैं कि भैया एक इन्वेस्टर, मेजॉरिटी इन्वेस्टर इतना अमाउंट भी देने को तैयार है इस स्टॉक में, डिस्पाइट इसके कि कंपनी का बिजनेस नहीं चल रहा है। एक तो ये होता है। दूसरा, पीई हाई कहता है कि भैया कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो स्टिल काफी ज्यादा है, इसको और कम होना चाहिए। रेट इस समय 70 के आसपास चल रहा है, और कंपनी का बिजनेस आपको क्या बता रहा है कि भैया मुझसे दूर रहो। चिल्ला चिल्ला करके कंपनी का बिजनेस आपको बता रहा है कि भैया मुझसे दूर रहो। 1,000 करोड़ के रिवेन्यू वाली कंपनी अब आ चुकी है 800 करोड़ के रिवेन्यू जोन के बीच में। 800 करोड़ के रिवेन्यू जोन के बीच में 1,000 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी जनरेट करती थी। अब क्या कंपनी यहां से रिवाइव कर पाएगी? ओपीएम परसेंटेज कंपनी का बिल्कुल स्टेबल नहीं है। -5, 3%, 14, 15% कंपनी का ओपीएम परसेंटेज पिछले 3 क्वार्टर से स्पेशली बिल्कुल स्टेबल नहीं है। एक्सपेंसेस काफी हाई आ चुके हैं, और प्रॉफिट्स में तो कंपनी भैया नजर नहीं आ रही है पिछले 2 क्वार्टर से। क्या स्टिल इस कंपनी के अंदर चांसेस है रिवाइवल के? टैक्स परसेंटेज भी नेगेटिव में है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस वो भी नेगेटिव में है। क्या ये कंपनी बता रही है भैया? बिजनेस तो पूरा कंपनी बता रही है कि भैया नहीं बचा है, लेकिन हमें और क्या चीजें देखनी है? हमें देख रहा है कि फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी क्या कर रही है। तो फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी आ चुकी है 173 करोड़ के प्रॉफिट्स पे, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में आधा है, लगभग आधा है। रिवेन्यू कंपनी का कितना है? 4,065 करोड़ का, जो कि स्टेबल है, बट पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से यहां पर भी 700-500 करोड़ का ड्रॉप आ चुका है। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? अगला पॉइंट आता है हमारा रिजर्व्स और रेवेन्यू का। तो भैया आप कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं, और सॉरी रिजर्व्स एंड कंपनी की बोरिंग्स का। रिजर्व्स कंपनी के पास है 3,935, जो कि पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर से इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में कंपनी की बोरिंग्स भी पिछले 3-4 फाइनेंशियल ईयर से आ चुकी है। 783 करोड़ की बोरिंग से 1522 करोड़ की बोरिंग, पर स्टिल रिवेन्यू बेस कंपनी का स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं डेटर पे। डेटर डेज कंपनी के क्या बता रहे हैं? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टेबल है, यहां पर कोई इतनी दिक्कत नजर नहीं आ रही है कंपनी में। डेटर डेज कंपनी के जो है इंक्रीज हुए हैं पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अगर आप देखोगे कंपनी के डेटर डेज 146 से 181, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 170 के कंपनी के डेटर डेज थे, यानी कि डेटर डेज कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट यहां पर आता है। अब ये सभी पॉइंट्स आपको क्या बता रहे हैं? क्या कंपनी इंप्रूव कर रही है? क्या कंपनी इंप्रूव कर रही है? होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे, प्रमोटर की होल्डिंग 39.20 से आ चुकी है 31.58% पे। ये है प्रमोटर की होल्डिंग। लगातार भैया प्रमोटर बेच रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं, बट यहां पर इंप्रूवमेंट क्या है कि आपके जो FIIs है 6.68 से
7.75% पर आ चुके हैं, यानी कि एफआईज ने बाइंग करी है। डीआईज आ चुके हैं 7.39 से 14.04 पे, यानी कि भैया आपके एफआईज लगभग डबल हो चुके हैं। पब्लिक की होल्डिंग 47.91 से गिर करके 46.61% पे आई है। यानी जो माल आपका प्रमोटर बेच रहे हैं वो एफआईआईज और डीआईएस खरीद रहे हैं। क्या ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए? हमने अभी तक क्या क्या समझा? हमने समझा कि कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा स्टेबल हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर के अंदर, 2 क्वार्टर के अंदर स्पेशली। ऑल दो मार्च क्वार्टर में बड़ा डिक्लाइन था, लेकिन जून क्वार्टर में वापस बढ़ा है। तो हमें यह देखना है कि सितंबर आने वाले 2-3 क्वार्टर कंपनी इस इंक्रीज को वापस कंटिन्यू करती है कि नहीं। ठीक है, हमको यह देखना है। डेटर डेज कंपनी के अभी भी बढ़ रहे हैं। होल्डिंग पैटर्न में एफआईज और डीआईएस की एंट्री, बट प्रमोटर बेच रहे हैं। अभी भी अगर हम देखेंगे तो भैया आपके क्या नजर आएगा आपको यहाँ पे प्लेज पैटर्न, जो कि एक और पॉजिटिव साइन कंपनी में देता है कि 31.58% प्रमोटर की होल्डिंग भले ही हुई है, लेकिन प्रमोटर का 49.72% होल्डिंग पैटर्न प्लेज पर था। अब वो मात्र 1.1% बचा है। ये पॉजिटिव साइन, यानी होल्डिंग पैटर्न पर आपको पॉजिटिविटी दिख रही है। बिजनेस वाइज में अगर हम देखें तो सिर्फ एक क्वार्टर कंपनी का भी अच्छा मिला है हम लोगों को रेवेन्यू बेस पे। क्या ये इंप्रूवमेंट कंपनी बिजनेस में दिखाएगी आने वाले क्वार्टर में? आपको यहां पर देखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। अब आते हैं आपके अगले डाटा पे। तो भैया यहां पर क्यों कौन बेच रहा है माल अपना? ठीक है, लास्ट सेलिंग आपकी कौन से पे आई थी? एचएफसीएल में लास्ट सेलिंग आई है आपकी 29 सितंबर 2025 को। उसके पहले 31 मार्च 2025 को। इन 2 तारीख पर आपके एचएफसीएल में सेलिंग आई है। किसकी तरफ से? एचएफसीएल एम्प्लॉइज ट्रस्ट की तरफ से। एचएफसीएल एम्प्लॉइज ट्रस्ट ने यहां पर सेलिंग करी है। लास्ट सेलिंग 29 सितंबर की थी 30,600 क्वांटिटीज। उसके पहले 31 मार्च 2025 में 41,900 क्वांटिटीज। उसके पहले का डाटा आपको दिख जाएगा, नवंबर का है 2024, 10,000, 20,000, 41,000, 12,000 क्वांटिटीज। लगातार एचएफसीएल एम्प्लॉइज ट्रस्ट यहां पर सेल कर रहा है। अब एम्प्लॉइज ट्रस्ट सेल कर रहा है मतलब कि ईएसओपी, कैश प्रोवाइड करना, लिक्विडिटी करना, यही चीज होती है। तो भैया यस, अब इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है? अभी तक तो कुछ अता पता इस चीज का नहीं है, बट ईएसओपी में ये डाटा आपका सेल का आपको नजर आ रहा है। अगला पॉइंट आपका क्या आता है? अगला पॉइंट आता है आपका कंपनी क्या बिजनेस को वापस से रिकवर कर पाएगी। इसके लिए कंपनी ने 1 अक्टूबर 2025 को एक अपडेट दी है, एक अनाउंसमेंट कंपनी ने किया है। HFCL bags contracts for 40 to 45% of GPS under BharatNet Phase 3 commences gear supply. We are playing a very critical role in the BharatNet rollout in Punjab, UP East, UP West. There is an extensive engagement with BSNL, which is our critical customer. तो भैया BSNL HFCL के साथ एक इंपॉर्टेंट कस्टमर है और बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए सरकार के काफी सारे प्लान चल रहे हैं। अब कंक्लूजन यहां पर क्या निकलता है? आपने देखा कि एक ऐसी कंपनी जो बर्बादी की कगार पे थी, ठीक है, बर्बादी की कगार पे थी ऐसी कंपनी जहां बिजनेस टूट चुका है, कंपनी के बोरिंग्स रिजर्व्स में दिक्कतें आ रही हैं, डेटर डेज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन होल्डिंग पैटर्न कंपनी का ठीक है, एफआईएस डीआईएस की एंट्री हो रही है, लेकिन प्रमोटर स्टिल सेल कर रहे हैं। आपने देखा यहां पर ईएसओपी एम्प्लॉइज फंड यहां पर बार बार सेल किया जा रहा है, लेकिन फिर आपने देखा कि भैया कंपनी ने एक अपडेट भी दिया जहां पे कंपनी बीएसएनएल के साथ में अपनी कस्टमर एंगेजमेंट के बारे में बता रही है। भारत नेट 3 फेज के बारे में यहां पर कंपनी बता रही है। 40 से 45% का कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कंपनी यहां पर बता रही है। क्या आपको देखना चाहिए ऐसे में? ऐसे में आपको यह देखना है कि क्या कंपनी जो अभी बता रही है, जो अभी दिखाना शुरू कर रही है, इतने खराब फेज से क्या यहां कंपनी स्टेबिलिटी दे पाएगी? ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जब गिरावट इतनी आती है ना, लोग अंधाधुंध एंट्री करते हैं और फिर और गिरावट आ जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे कि भैया इतना सस्ता हो चुका है, एंट्री कर जाओ, बाद में और सस्ता हो गया, 100% मान लो यहां से और गिर गया, तो ऐसे में आपको यह देखना है कि कंपनी एक क्वार्टर के बाद 2-3 क्वार्टर क्या और अच्छे दे पाती है।
अगर दे रही है तो भैया कुछ भाग नहीं रहा है आपके हाथों से, सब मिल जाएगा। लेकिन गलतियां ये मत करो कि भैया आपने कुछ देखा नहीं, बस सस्ता देखा और एंटर कर गए। कंपनी का अगर बिजनेस रिवाइव करती है तो यस, उसके साइंस आपको 2-3 क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। आपके हाथ से कुछ छूटेगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप प्रॉपर रिसर्च करके यहां पर काम करोगे। आई गेस HFCL के कंपैरिजन से जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था उसको आप समझ चुके होंगे। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में।